ये है राहुल गांधी का पुराना लुक और ये है राहुल गांधी का नया लुक। चेहरा कितना बदल गया है ना। कहते हैं राजनेता जो कुछ करता है पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए करता है, यानी दाढ़ी बढ़ाने से लेकर दाढ़ी छटाने तक सब में पॉलिटिक्स होती है। तो आइए राहुल गांधी की इसी दाढ़ी पॉलिटिक्स को समझते हैं। वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है, जो आपसे मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस दाढ़ी को जब देखते हैं तो पिछले 9 साल का सफर इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के जूझते हुए व्यापारी, इस देश का मीडिया, हम सब का सफर दिखता है इस दाढ़ी में। दाढ़ी वाला लुक ना आप लोग मार्क्स वाला कार्ल मार्क्स का ही बोलने लग गया है। किसी ने मुझे फिदेल कास्ट्रो की फोटो भेज दी किसी ने कार्ल मार्क्स की भेज दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हम सब कहां देखते हैं? अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, सोशल मीडिया और यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए। इसके अलावा टीवी और अखबारों में एक चेहरा जिस पर अच्छी खासी दाढ़ी उगाई है और साथ में लहला उठी हैं कांग्रेस की उम्मीदें भी। भारत जोड़ो यात्रा का एक लक्ष्य राहुल गांधी की छवि को बदलना भी था। एक ऐसे मैच्योर पॉलिटिशियन की छवि जो कट्टर सेकुलर और कट्टर लिबरल हो, इतना कि उसे दूसरे धर्म के आस्था स्थलों से परहेज ना हो और साथ में अपने धर्म को भी वो एम्ब्रेस करता हो। इसे ऐसे समझिए कि इस लुक का इस्तेमाल कर कांग्रेस ने राहुल गांधी को तपस्वी बता दिया। तपस्वी से याद आया कि खुद राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार पूजा और तपस्या में अंतर बताया करते थे। कांग्रेस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है, यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा 2 तरीके की होती है। धर्म की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। राहुल को अपनी दाढ़ी के कारण विरोधियों का निशाना भी बनना पड़ा। बीजेपी राहुल की तुलना सद्दाम हुसैन से किया करती थी। राहुल गांधी को लेकर आप अक्सर उनके लुक को लेकर हमलावर हैं। सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना करने की क्या जरूरत है? कभी बहादुर शाह जफर का आप नाम, मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया, आप कह रहे दाढ़ी कटवाओ और राहुल गांधी को ओरिजिनल दिखाई। मैंने बोलता हूं कि दाढ़ी कटवाने से आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा और अभी आपको सद्दाम जैसा देख रहा है, तो उसमें तो हर माँ बेटा को बोलता है, बेटा तुम ऐसा मत ड्रेस करो, तुमको गलत दिख रहा है, तुम थोड़ा ठीक ड्रेस करो। आप भी तो अपना बेटा को बताते हो ऐसा। लेकिन आप बता रहे हैं ना राहुल गांधी 22 साल वो पार्टी में रहा, थोड़ा तो उनके लिए तो मेरा सिंपैथी है ही ना। दाढ़ी हटा दे, वो नेहरू जैसा देखेगा और दाढ़ी के साथ सद्दाम जैसा देखेगा। ये किसी एक पॉलिटिशियन की बात नहीं है। इंटरनेट युग में नेताओं को अपने लुक का ध्यान रखना पड़ता है। नेता क्या, हम सभी इंटरनेट पर एक छवि के साथ जीने लगते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई लुक्स हम देख चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दाढ़ी बढ़ाई थी। तब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की इस तस्वीर की तुलना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से हुआ करती थी। और इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या फिर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन हों, सबके अपने लुक्स हैं जो वो कैरी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अब अपना लुक बदल लिया है। दरअसल राहुल गांधी आज ही ब्रिटेन पहुंचे हैं। 7 दिनों तक वहीं पर रहेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में वो स्पीच भी देंगे, साथ ही प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित कर सकते हैं। तो उनकी नई छवि देखिए, करीने से छटे दाढ़ी बाल, टाई कोट का पहनावा। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस।
राहुल गांधी के इस नए लुक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी भानु कुमार झा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।